ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द सीजीपीएससी कोच में मैं सौरभ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आज हम मैथ्स की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स पर आज हमारी पहली क्लास है दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं वो है परसेंटेज, क्या प्रतिशत। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि परसेंटेज टॉपिक से हम शुरुआत क्यों कर रहे हैं। हमने अपना स्टार्टिंग टॉपिक को प्रतिशत को क्यों चुना है। तो दोस्तों, जैसे हमारे घर में चाहे सब्जी कुछ भी बन जाए, आलू बन जाए, टमाटर बन जाए, भाटा बन जाए, कुछ भी बन जाए, सब में यदि कुछ कॉमन पड़ना है तो वो क्या है? गरम मसाला। तो वैसे ही दोस्तों, ये जो आपका परसेंटेज है, प्रतिशत टॉपिक है, ये आपके पूरी मैथ्स का सबसे बेस्ट टॉपिक है। यदि आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मान के चलिए कि प्रॉफिट एंड लॉस हो, आपका अदर जो भी टॉपिक हो, नंबर सिस्टम भी क्यों ना हो, यदि आपका परसेंटेज क्लियर है तो मान के चलिए कि मैथ्स में आपका किसी भी टॉपिक में कम से कम 4 से 5 टॉपिक तो ऐसे हैं कि परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही आप उनको सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, मैथ्स में हमारा कुछ क्लियर हो या ना हो, परसेंटेज हमारा बहुत अच्छे से हमको आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आज मैं परसेंटेज की आज की क्लास से शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों। और ये जो क्लास है ये टोटली डेडिकेटेड किसके लिए है? छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए है। यदि आपने इसके पहले मैथ्स को पढ़ रखा है या बात करें प्रतिशत को पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप लोग पहली बार मैथ्स को पढ़ रहे हैं, यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए ही है। और ये वीडियो न केवल छात्रावास भर्ती परीक्षा में काम आएगा, बल्कि जो आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा है या जो भी एग्जाम है, सारी परीक्षाओं में ये टॉपिक आपके काम आने वाला है। मैं किसी भी प्रकार की हड़बड़ी से आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला हूं कि बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस पे आ गया और चालू करवा दिया सॉल्व करवाना, है ना, इसका ये, इसका वो, ये फॉर्मूला, इस तरीके से मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। बिल्कुल धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये हमारा टॉपिक खत्म होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अच्छे से अच्छे जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हों या पढ़ाने वाले हों, जो पढ़ने वाले हों, उनकी स्पीड पर उससे अधिक एक्यूरेसी पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो और चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले ना हो। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं दिखाना है कि 25 नंबर का छात्रावास में है, मैं 10-15 दिन में खत्म कर दूं। वो जिसको करना होगा वो करते रहें। आपको आराम से पढ़ना है, और आराम का मतलब ये भी नहीं कि 4-5 महीने में, विद इन टाइम खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? परसेंटेज, प्रतिशत। यदि हमने एक बार परसेंटेज पे अपनी कमांड बना ली, अपनी पकड़ परसेंटेज पे बना ली दोस्तों, तो मान के चलिए मैथ्स हमारी मुट्ठी में होगा। इसीलिए इस टॉपिक को यदि आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ जो पढ़ाऊंगा, देखिएगा, मैं आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं कि हम ट्रेडिशनल मेथड से माना कि एक्स, माना कि वाई से एग्जाम जो सॉल्व करते हैं वो भी सिखाऊंगा। लेकिन आपको बताऊंगा केवल सिंगल मेथड से, एक ही कॉन्सेप्ट से आप पूरा का पूरा परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं, यहां आपको वो भी सिखाऊंगा। अब आपकी मर्जी, आपको जो अप्लाई करना हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या? परसेंटेज। आज की हमारी क्लास वन है परसेंटेज, प्रतिशत पर। क्लास बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी में भी रहेंगी और इंग्लिश में भी रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए समझते हैं तो परसेंटेज क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, शब्द क्या है? प्रतिशत, क्या? परसेंट। तो हम बात करते हैं, पहले देखिए क्या है आपका, ये लिखा हुआ है प्रति, और ये क्या लिखा हुआ है? शत। फिर यहां पर से प्रतिशत का अर्थ क्या आता है? आपने सुना होगा ना, केला कैरेट में मिलता है प्रति दर्जन, अर्थात प्रति का मतलब क्या होता है? भाग में। प्रति दर्जन अर्थात मतलब 12 केले। प्रति किलो, आप मार्केट जाते हो, पूछते हो भैया आलू क्या रेट है, तो आपको क्या क्या बोलता है? 20 रुपए किलो, 20 रुपए, 20 रुपीज पर केजी। ये जो पर केजी होता है अर्थात क्या, जैसे आप मार्केट में गए, आपने पूछा भैया आलू का क्या रेट है, आलू का क्या रेट है, तो वो आपको क्या बताएगा? 20 रुपए पर केजी। तो ये जो पर का मतलब क्या होता है? ये भाग में, क्या? केजी। इसी तरह से ये प्रति, और इंग्लिश में वर्ड इसका क्या है? देखिए, पर सेंट। पर का मतलब क्या होगा? कोई ये भाग में आएगा, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। प्रति का मतलब क्या होता है? कि कुछ भाग में नीचे आएगा, और शत का मतलब क्या होता है? 100। इसका मतलब ये होता है, सपोज इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, परसेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं,
तो इसको मान लीजिए कोई x है तो x परसेंट, तो ये परसेंट का चिन्ह क्या होता है, ये होता है परसेंट का चिन्ह। ठीक है, तो देखिए तो हमने क्या बताया, x परसेंट, ये क्या है, परसेंट को हम इस तरह से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या होता है, x बटे 100 भागे 100, x परसेंट, x परसेंट मतलब क्या, 100। इसका अर्थ ये होता है, यहां पास बताना ये चाहते हैं परसेंट से कि जो x है ये 100 का कितना है, ये जो x है ये 100 का कितना है, 100 का कितना है। ध्यान रखिएगा, शब्द को पकड़िएगा, 100 का कितना है। x परसेंट का मतलब क्या होता है, x भागे 100, अर्थात यहां जो x है ये 100 का कितना है। एक चीज तो ये हो गई। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट आता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, x भागे 100, अर्थात x जो है वो 100 में कितना है, पहली चीज। दूसरी बात आती है कि सर आप पूछेंगे कि यहां पास सेंट ही क्यों लिया गया, 100 ही क्यों लिया गया, यहां पर 10 क्यों नहीं लिए, 200 क्यों नहीं लिए, 500 क्यों नहीं लिए, 1000 क्यों नहीं लिए। तो समझिएगा, चलिए एक उदाहरण मैं आपको सामने लेता हूं, बताइएगा मेरे को। दो दोस्त हैं, पहले का नाम है दुखीराम, एक है दुखीराम, ठीक है, और एक है, दूसरा है बुद्धि प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, ठीक है। दो दोस्त हैं, एक का नाम है दुखीराम और एक का नाम है बुद्धि प्रकाश। दुखीराम की किसी परीक्षा में 20 नंबर आए, कितने नंबर आए, 20 नंबर। और बुद्धि प्रकाश के किसी किसी परीक्षा में कितने नंबर आए, 40 नंबर आए। तो अब आप मेरे को बताओ, इन दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है, होशियार कौन है इन दोनों में से। तो आप कहेंगे सर नाम से ही मालूम पड़ रहा है बुद्धि प्रकाश, नंबर भी उसके 40 हैं, तो आप कहेंगे सर बुद्धिमान कौन है, बुद्धि प्रकाश। लेकिन समझिएगा, कितने में से ये दुखी राम के नंबर जो 20 नंबर आए हैं कितने में से आए हैं, ये बुद्धि प्रकाश के 40 नंबर आए हैं कितने में से आए हैं। यदि मैं यहां कह दूं कि बुद्धि जो दुखी राम है ये 20 में से 20 नंबर लेके आया है, और ये जो बुद्धि प्रकाश है, दुखी राम 20 में से 20 नंबर लेके आया है, और जो आपका बुद्धि प्रकाश है ये 100 में से 40 नंबर लेके आया है। अब आप बताओ दोनों में से कौन ब्रिलियंट है, हो गया ना गेम चेंज। तो दोस्तों यहां पास 20 में से 20 ला रहा है, मतलब क्या, पूरे मार्क्स इसने ले लिए एग्जाम में, तो दुखी राम तो हीरो हो गया, और बुद्धि प्रकाश 100 में से 40 नंबर लाया है। तो यहां जो मैं आपको बताया कि हम जो 100 को ले रहे हैं, इस 100 को लेने का पीछे कारण यह है कि जब हम किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जब दो चीजों की तुलना करते हैं, तो तुलना का जो हमारा आधार होना चाहिए, जो हमारा बेस होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। दो व्यक्ति की आपको हाइट पता करनी है, आप कहोगे कि एक जो है लंबा एक छोटा है, तो क्या वो समान धरातल पे खड़े हैं, यदि समान धरातल पे खड़े हैं तो कंपेयर कर लोगे। अब मालूम पड़ रहा है कि एक गड्ढे में खड़ा है, एक गड्ढे में घुसा हुआ है, और एक ऊपर खड़ा हुआ है, तो कैसे तुलना करोगे आप लोग। इसीलिए क्या करते हैं कि यहां पर जो बेस होता है ना, हमने बेस को क्या लिया, 100 लिया, एक समान बेस हमने लिया। और 100 ही क्यों लिया, अब मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए कि हमारे पास में 100 लिया, 100 का आप मेरे को बताओ 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, और 100 का 100 में से 20 रुपए, मान लो 100 में से 20 रुपए लेना है, तो क्या होता है, इस 100 का जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जो मुख्य मान होता है इसका 20 रुपए, और 20% निकालोगे, अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, 20% निकालोगे तो 100 का 20% कितना आता है, 20 आता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और जो आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है, वो दोनों क्या होती है, समान होती है। इसलिए क्या करते हैं कि इसका जो मान है ना, जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, उसको हम क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, कितना, 100 लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर 100, 100 में कितना। x परसेंट मतलब क्या, x भागे 100, अर्थात जो x है वो 100 में कितना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आखिर परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज शब्द का अर्थ क्या है, प्रतिशत शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा, परसेंटेज। अब इसके बाद में समझिएगा कि सपोज आपके घर में पानी की एक टंकी है, आपके घर में पानी की एक टंकी है, आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ ऊपर छत पे देख के आओ कि पानी की टंकी में कितना पानी भरा हुआ है।
आप गए देख के आए, तो आप जनरली क्या बोलते हैं? जनरली हम बोलते हैं कि पानी की टंकी में कितना पानी भरा हुआ है, तो आप बोलोगे 25% पानी भरा हुआ है अभी टंकी में, 25% पानी भरा हुआ है। या कुछ लोग क्या बोलते हैं, जिनको परसेंटेज का आइडिया नहीं है, क्या बोलते हैं कि टंकी अभी 1/4 भरी हुई है, 1/4 भरी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? 25% अभी मैंने आपको बताया कि यदि आपको दिया हुआ है x%, तो इसको आप कैसे लिखोगे? x भागे 100 लिखोगे। यदि आपको 25% लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिखोगे? x, ये 25 भागे 100 लिखोगे। इसको काटोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा अपना 1/4। तो मैंने आपको बताया था ना कि 25% का मतलब क्या है? ये जो 25/100 लिखे, इसका मतलब क्या है कि 25 में कितना है? 25% का मतलब क्या? 25% को आप क्या कैसे लिख रहे हो? 25 भागे 100 लिख रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जो 25 है, ये जो 25 है, ये 100 में कितना है? तो आप बताओगे ये जो 25 है 100 में कितना है? 25% है। अच्छा, इसको हमने अभी काटा तो हमारा आंसर कितना आया था? 1/4। इसका मतलब क्या है कि जो टंकी अभी भरी हुई है ना, ये 4 में से 1 भाग भरा हुआ है। मतलब टंकी का 25% का मतलब क्या हुआ कि अभी टंकी का ये 4 क्या है? ये 4 का मतलब क्या है? 100%। जब इसको नहीं काटे थे तो यहां क्या था? 100 था। तो अर्थात क्या है कि टंकी अभी 1/4 भरी है। मतलब क्या कि 4 में से अभी 1 भाग भरा हुआ है, 3 भाग खाली है। 1/4 का मतलब हुआ कि अभी टंकी यदि 4, मतलब टंकी यदि बोलते कि हम बोलते कि 4/4 भरी हुई है, मतलब क्या? काटते तो कितना आता? 1 आता। 1 का मतलब क्या? 100। टंकी पूरी भरी हुई है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि टंकी 1/4 भाग भरी हुई है, अर्थात 4 में से अभी 1 भाग भरा हुआ है, 3 भाग खाली है। ठीक है, तो 25% को हमने कैसे बताया? 25 भागे 100, अर्थात 1/4। इस तरह से हमने क्या किया? इसको डिनोट किया। तो ये तो क्या हो गया? परसेंटेज को कभी भी आपको बोल दे 50%, तो 50% बराबर कितना होगा? आप बता दोगे सर 50/100। काट लो इसको, तो ये कितना जाएगा? 1/2। तो जब कभी भी आपको ऐसा परसेंट लिखा के आता है तो कुछ नहीं करना है, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो भाग में आपको क्या लिख देना है? 100 लिख देना है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी यदि किसी ने इसके पहले पढ़ रखा हो, किसी को लग रहा हो कि ये बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है, तो चिंता मत करें, बस थोड़ी ही देर में अभी मैं एडवांस में आने वाला हूं। और जो धैर्य से पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, वो कुछ दिन की बात रहेगी, कुछ दिन बाद में वो अच्छे अच्छे पढ़ने वालों से आगे निकल जाएंगे। इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो हमने यहां पास देखा कि परसेंटेज को हम किस रूप से क्या करते हैं? आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या? परसेंटेज। अब चलिए देखिए, अब आप मेरे को बताओ, यदि आपको 5% को आप कैसे लिखोगे? तो ये हो जाएगा 5 बटे क्या आपका? 100। काटो, कितना आएगा? ये 20 से कटेगा, तो ये कितना हो गया? 1/20। इसी तरह से यदि आपसे मैं पूछ लूं कि 2% बराबर क्या होगा, तो आप 2 बटे क्या हो जाएगा? 100। काटोगे तो कितना आएगा? 1/50। ठीक है, अभी आपको 3% बराबर कितना होगा? काटो, 3/100। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3% बराबर। सॉल्व कर लो इसको। तो 3 एक कम, 3 तिहाई, 3 तिहाई। तो जब भी आपको परसेंटेज के रूप में देगा तो क्या करना है? आपको भाग में देना है और संख्या को काट लेना है। तो ये क्या हो गया हमारा? इस तरीके से हमको इनको सॉल्व करना है। और ये सब क्या होता है? तो ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है जो अभी आपको मैं बता रहा था, ये क्या है? आपका जो हमारा सिलेबस का पहला पार्ट आता है, आपसे बोल देगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। हमारे पास में क्या दिया हुआ है? मान लीजिए आपको प्रतिशत में दिया हुआ है 25% और बोले कि इसको भिन्न में बदलिए। किसी संख्या को भिन्न में बदलने का मतलब क्या होता है? भिन्न का अर्थ क्या होता है कि कोई भी यदि संख्या है, यदि सपोज आपके पास में कोई संख्या 1 है, इसको आपको भिन्न में बदलना है, अर्थात इसको आपको 2 भागों में या अनेक भागों में बांट देना है। तो क्या मैं ये बताऊं, इसको यदि 2 भागों में बांट दूं, इसको मैं आधा आधा बोल सकता हूं। यदि 1 को मैं 2 भाग में बांटूं तो हाफ हाफ लिखूंगा, और दोनों के जोड़ोगे, इनको हाफ हाफ को जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 2 होगा, ये 2 होगा। 2 से 2 को काटोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो अर्थात किसी संख्या को आपको, दी हुई संख्या को आपको भागों में बांटना, या तो हम कहें कि आपको उसको क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देना उसको। ये क्या होता है? भिन्न होता है। कई बार भिन्न को हम दशमलव के रूप में भी
दर्शाते हैं। जैसे मान लो 3/2, ठीक है, ये 3/2 ये क्या है, एक प्रकार का भिन्न है, और जनरली हम इसको क्या बोल देते हैं, 1.5 भी बोलते हैं। इसको काटते हैं तो कितना आता है, 1.5 आता है। तो ठीक है, तो हमसे एग्जाम में क्या पूछता है कि दी हुई संख्या को भिन्न में बदलिए, ठीक है। चलिए, तो 25% को आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कुछ मत करिए, सीधे आपको दिया हुआ है क्या, 25। परसेंटेज का मतलब क्या, 100। 25 एकम, 25 चौक, तो क्या हो गया, 1/4। ये 25% का क्या हो गया, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न में परिवर्तन हो गया। और देखिए क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, चलिए बताइए, 8%। 8% को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप 8/100। काटो, कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 2 बार, और 4 से काटोगे तो 25 बार, तो कितना हो गया आपका, 2/25। तो ये 8% जो परसेंट के रूप में है, इसका भिन्न का मान क्या होगा, 2/25। और ले लो आप 75% का बताओ, चलो 75% को आप कैसे लिखोगे फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो 75/100। काटो, तो 25 से कटेगा 75 3 बार, तो ये 3 आया, और ये कटेगा 4 बार, तो क्या हो जाएगा, 3/4। तो इस तरह से कभी भी आपको एग्जाम में बोलता है कि आपको परसेंटेज दे देगा और उसको बोलेगा कि इसको भिन्न बदलिए, तो कुछ नहीं करना है, संख्या को नीचे 100 से भाग देना है और उनको सॉल्व कर लेना है आपको। बाकी आपको जोड़ घटाव गुणा भाग तो आता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रतिशत को भिन्न बदलना, ठीक। और क्या कर सकते हैं उसके अलावा आप, चलिए बेसिक के लिए इतने काफी है। दूसरा क्या आता है, सेकंड नंबर का दूसरा हमारा आता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न को परसेंटेज में बदलना। चलिए बताइए मेरे को आप, 1/2 आपको लिखा हुआ है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करोगे। जब हम परसेंटेज को भिन्न बदल रहे थे तो 100 का भाग दे रहे थे। जब किसी भी भिन्न को आपको परसेंटेज में बदलना होता है तो वहां क्या करना रहता है, वहां आपको 100 का गुणा करना रहता है। यदि किसी भी फ्रैक्शन को आपको किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर 100 का गुणा करेंगे। जैसा कि इस प्रश्न में पूछा है आपसे कि 1/2 को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 1/2 को जो आपका भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसका परसेंटेज फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 1/2 लिखा हुआ है, यहां का कर दोगे आप 100 का गुणा कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 50। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 अर्थात 50%, 50%, ठीक है। इसी तरह से देखिए और आप क्या कर सकते हैं, चलिए बताइए, 1/4, 1/4 को परसेंटेज में लिखिए, तो क्या करेंगे, 1/4 है, इसका गुणा 100 से कर देंगे, तो कितना, काटिए, 4 एकम 4 25, तो ये कितना हो गया, 25% हो गया। आसान है। और देखिए 1/6, 1/6 को परसेंट में कन्वर्ट करिए, प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे, 1/6 दिया हुआ है, 100 का गुणा कर देंगे, काटिए, कितना होगा, काटो, 6 एकम 6, ये कितना आया, 4, 6 36, और ये आया कितना आपका, तो इसको आप काटोगे तो ये आपका आएगा 16 सही 2/3%। क्या, यदि आप 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो ये हमने पहले क्या देखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और अब क्या देख रहे हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्टली यहां से कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इतने ये वाले क्वेश्चंस भी आपको आने वाले एग्जाम में, छात्रावास में आपको देखने को मिल जाए, और कई एग्जाम में आ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ फ्रैक्शंस, कुछ भिन्नों का जो प्रतिशत मान होता है वो आपको याद रखना है, और ज्यादा नहीं, केवल एक से लेके ज्यादा नहीं, 8-10 ऐसे फ्रैक्शंस हैं, ऐसे भिन्न हैं जिनका प्रतिशत मान आपको याद रखना है। वो आपके पूरे परसेंटेज टॉपिक में आपके काम आने वाले हैं। मैं यहाँ आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ, आपको उसको नोट कर लेना है, और 1-2 बार कॉपी में लिख के देखोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं, जैसे आपका, अब आप मेरे को बताओ, 1/1, इसको आप 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100%। 1/2, 1/2,
1/2 को 100 से गुणा करोगे, अर्थात 1/2 का फ्रैक्शन मान कितना होगा। अब मैं यहां बार बार 100 का गुणा नहीं लिखूंगा, इसको आपको समझ जाना है कि ये क्या कर रहा हूं मैं, भिन्न को। यहां आपको याद रखना है कि ये क्या कर रहे हैं, ये भिन्न है, और यहां पास क्या है, आपका प्रतिशत फॉर्म है। ठीक है, तो अब यहां पास क्या करना है, मैं बार बार 100 नहीं लिखूंगा, तो 1/2 को क्या लिखते हैं, 1/2 का मतलब हो जाएगा 50%। 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इस 33 सही 1/3% को आपको लिखते आता है ना, कि यदि आपको इसको आगे विस्तारित करना है तो कैसे लिखते हैं। देखिए, जो आपका 33 सही 1/3 है ना, इसको कैसे लिखते हैं, ये होता है 33 और ये होता है 1/3। ये क्या एडिशन में आता है। इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यही मिलता है ना। ये अपन लोग क्लास 7वीं 6वीं 7वीं से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो 1/3 का क्या होगा, 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर क्या होगा, 25%। ठीक है, 1/5 बराबर क्या होगा, 1/5 बराबर होगा आपका 20%। 1/6 बराबर क्या होगा आपका, 1/6 बराबर ये हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। अभी इसके पहले हमने निकाला था कुछ देर पहले, जो कन्वर्ट कर रहे थे। 1/7 बराबर क्या होगा, ये हो गया आपका 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। उसी तरह से 1/8 बराबर, 1/8 को यदि आप परसेंट में लिखोगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। अब इसके बाद में क्या आता है, इसको मिटा हटा देते हैं अपन। तो 1/8 तक आ गए थे, आगे बढ़िए 1/9। 1/9 को आप क्या लिखोगे, 1/9 को यदि आपको प्रतिशत में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, तो इसका हो जाएगा 11 सही 1/9%। याद रखना, यहां नीचे क्या है 9, तो 1 में क्या आ रहा है, 11 सही 1/9। 1/10 का मतलब क्या होगा, 1/10 का हो जाएगा 10%। और 1/11 का क्या होगा, यहां 1/9 में क्या था, 11 सही 1/9 था। अब 1/11 क्या होगा, 9 सही 1/11%। याद रखना, 1/9 का मतलब क्या था, 11 सही 1/9, और 11 बोल रहा है, 1/11 बोल रहा है, तो यहां 9 आएगा और क्या आएगा 1/11। मतलब ये जो 11 है यहां 11 आ रहा है, ये जो 9 है और यहां 9 आ रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है वैल्यू। तो ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इतने नंबर्स हैं 1 से लेके जो मैंने आपको 11 तक सिखाया, इसको आपको कुछ नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर 1/2, तो ये आपको याद थोड़ी ना करना है। 1/2 मतलब क्या, 50%। 1/4 25%, 1/5 20%। ये आपको याद नहीं रखना है। मोटा मोटी आपको याद क्या करना है, 1/3 की वैल्यू जो काम आता है आप लोग के 1/3। अब आप कहोगे सर 1/1, अरे 100% होता है, उसको क्या याद करना है आपको। तो 1/3 बराबर क्या होता है, 33 सही 1/3%। इसके बाद में आपका क्या आता है 1/6। 1/6 बराबर क्या होता है, 16 सही 2/3%। 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%। ये 7 है, ये याद रखना, यहां भी 7 होगा, ये 7 है, यहां भी 7 है। तो 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 बराबर क्या होगा, 12 सही 1/2%। तो आपको क्या याद करना है, 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। ये 10 आपको याद करना नहीं है। 1/10 मतलब क्या, 10%। और 1/11, 1/9 का याद रखना, 11 सही 1/9, और 11 पूछेगा तो 9 सही 1/11। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। इसके बाद में आपको बताता हूं आगे कि इससे हम और भी कैसे, जो आपके फ्रैक्शंस हैं, जो आपके भिन्न हैं, उनके परसेंटेज मान हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको आगे सिखाता हूं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, है ना। देखिए, अभी हमने क्या देखा, 1/3 बराबर हमने क्या देखा, 33 सही 1/3%। ये हमने देखा। यदि मैं आपसे कह दूं कि 2/3 बराबर कितना होगा, तो 1/3 बराबर कितना है, 33 सही 1/3%। 2/3 बराबर क्या होगा, तो देखिए क्या करना है, 1/3 में यदि आप 2 का गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
2/3 मिल जाएगा। 1/3 बराबर क्या था? 33 सही 1/3 था। 33 सही 1/3 था। तो 2/3 बराबर कितना हो जाएगा? ये इसमें 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? तो इसमें भी आपको क्या करना है? 2 का गुणा कर देना है। तो देखिए गुणा कैसे होता है, इस 33 में पहले आप 2 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 66। और ये 1/3 है, 1/3 है, यहां 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, तो हमने यहां से क्या देख लिया कि हमको एक वैल्यू याद थी 1/3, हमको पता था कि 33 सही 1/3% होता है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 2/3 निकालिए। तो आप कैसे निकाल लेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहां 33 में गुणा करेंगे आप 2 का तो 66 आया, और 1/3 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 सही 2/3%। तो हमको यहां से एक वैल्यू याद थी, हमने यहां से सेकंड वैल्यू निकाल ली। अब आपसे वो बोल देगा 4/3 बताओ, 4/3 बताओ। तो क्या करोगे आप? यहां से कुछ नहीं करना है आपको, इसमें यहां जो आपने 2 का गुणा किया है, यहां क्या करोगे आप? 4 का गुणा कर दोगे। तो केवल आपको 5-6 फ्रैक्शंस और उसके परसेंटेज याद हैं, तो उसके बेस पे क्या करोगे आप? किसी के कभी फ्रैक्शन और परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ जो भी हमको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनका हम नए रूप से उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए और देखिएगा, सपोज जैसे आपके सामने क्या था, चलिए ये लीजिए आपका 1/7 था। 1/7 बराबर क्या था? 14 सही 2/7% था। यदि आपसे मैं कह दूं कि 2/7 बराबर क्या होगा, तो क्या करोगे आप? यहाँ 2 का गुणा कर दोगे। तो 14 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। ये 28 हुआ। इस 2 में 2 का गुणा कितना करोगे तो कितना आएगा? 4/7। ये हो गया। मतलब हमको बस केवल 1/7 का वैल्यू याद था, उससे हमने 2/7 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि किसी भी से हमको यदि बस 5-6 वैल्यू याद होंगी तो उसके हम आगे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने क्या देख लिया? प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत मान निकालना देख लिया। अब चलिए देखते हैं कि आपको परीक्षा में इससे किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। आइए उसको समझ लेते हैं। सपोज चलिए अब आप मेरे को ना एक आंसर निकाल के बताओ। 4/7, 4/7 को आप परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो चलिए देखिए करते हैं कैसे। हमको क्या पता था 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 की वैल्यू भी हमने देखी थी 14 सही 2/7%। ये हमको पता था। हमसे क्या पूछ रहा है? 4/7। मतलब क्या करेंगे हम? इसमें 4 का गुणा कर देंगे। यही तो मैंने आपको अभी बतलाया था। हमने इसमें 4 का गुणा कर दिया। चलो गुणा करो। तो 14 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 56। 14 चौके 56, तो ये हो गया 56। ठीक है, इस 4 का गुणा 2 से होगा तो ये कितना हो गया? 8/7। 8/7। अब आप बताओ क्या ये सही रूप है? तो आप सभी को पता होगा। ये बताओ मेरे को, कभी आप ऐसे लिखते हो क्या 8/2? इस तरीके से कभी डिनोट नहीं किया जाता। 8/2 का मतलब क्या होता है? काटोगे तो 4 आएगा। अर्थात जब कभी किसी संख्या का आप भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, भिन्न के रूप में कहने का मतलब क्या? यदि आप यहां पास यदि आप इसको 8/7 लिख रहे हैं, तो जो आपका जो अंश है और ये हर है, तो आपका अंश जो है ना वो हर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है। हमेशा आपका हर बड़ा होना चाहिए, तभी किसी संख्या को आप भिन्न के रूप में निरूपित कर सकते हो। तो यहां पास क्या होगा? 8/7 को हम यहां पास क्या लिख सकते हैं? 8 में 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 सही 1/7 आएगा। ठीक है, तो यहां पास देखिएगा ये जो 8/7 आया था, ये जो 8/7 आया है, ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो देखिएगा मैं इसको यहां पास लिख रहा हूं, ये 56 है। इस 56 को और ये 8/7 को 1 सही 1/7 लिख सकते हैं। इसको आगे बढ़ाओगे, यहां देखना, तो ये 56 था। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 56 ये 1 और ये 1/7, 1/7। तो 56 और 1 कितना हो गया? 57। 57 सही 1/7%। तो आपसे बोल देगा 4/7 को परसेंटेज में निरूपित करो। तो यहां मैंने आपको समझाने के लिए लंबा गुणा किया है, आपको तो इतना लंबा गुणा भाग करना नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप लोग? ये आपने 14 में 4 का गुणा किया 56 आया, और 2 में गुणा करे तो 8 आ गया। क्योंकि जो आपका अंश का मान होता है वो हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसको आगे और सॉल्व करोगे तो 1 सही 1/7 आएगा। और ये 1 सही 1/7 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस मतलब 1 धन 1 में 1 1 प्लस 1/7।
तो 56 और ये 1 जुड़ जाएगा 57 हो जाएगा, तो 57 सही 1/7 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको सॉल्व करना है। ये परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ये परसेंटेज का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, आपका फ्रैक्शन से प्रतिशत में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में देख लेते हैं आपका एक और कॉन्सेप्ट अपने पास में। अब आता है कि यदि आपको बोलते क्या, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, भिन्न में, परसेंटेज में आपको दिया हुआ है और आपको भिन्न में कह दे, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है 216 सही 2/3%, 216 सही 2/3 को आप भिन्न में बदलिए, भिन्न में। तो कैसे करोगे आप बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो चलिए समझिएगा, हम क्या करते थे, देखिए 100% का मतलब क्या होता है, देखिएगा 100% का मतलब क्या होता है, 100/100। 100% का मतलब क्या होता है, 100/100 काटोगे तो कितना आएगा, 1। उसी तरह से 200% का मतलब क्या होगा, 200/100 काटोगे तो कितना आएगा आगे, 2। ठीक उसी तरह से 300% बराबर क्या होगा, 3। 400% बराबर क्या होगा, 4। तो अब आप बताइए, जो आपका 216 सही 2/3% लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 200, ठीक है, 200। और क्या लिख सकते हो, 16 सही 2/3%, 200 प्लस 16 सही 2/3%। अभी मैंने आपको क्या बताया, 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, ये परसेंटेज में है ना, तो 200% और प्लस 16 सही 2/3%। 200 को आप क्या लिख सकते हैं, 2, और ये क्या हो गया 16 सही, ये क्या हो गया आपका 16 सही 2/3%। यहां तक आप लिखोगे, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप मेरे को बताओ, ये 16 सही 2/3%, मैंने जो आपको सिखाया था वैल्यू, क्या, जब मैं आपको बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए जो मैंने आप लोगों को 8-10 मान सिखाए थे, वहां मैंने आपको क्या बताया था कि जो 16 सही 2/3% है, यदि आप इसको भिन्न में लिखोगे तो ये कितना होता है, 1/6 होता है। या आप 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 16 से 2/3 आता है। तो यहां जो 16 से 2/3% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/6। तो क्या हो गया आपका, ये 2 था और ये 1/6, तो कितना हो जाएगा, ये 2 धन 1/6, ये क्या हो जाएगा, 2 सही 1/6। तो 216 सही 2/3% को आपने क्या लिख दिया, 2 सही 1/6। या इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 1/6 था, या तो इस रूप में लिख दोगे आप, और या तो क्या कर दोगे, इसको और आगे बढ़ाओगे तो 6 दूनी के 12 और 1 13, तो क्या हो जाएगा 13/6। या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो 2 सही 1/6 कह सकते हो, और या तो 13/6 कह सकते हो। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि 213, वो कुछ भी वैल्यू आपको देगा, 213 सही 2/3%, वो आपको बोल देगा 407/9%, 400 सही 7/9%। तो आपको इसको कैसे लिखना है, इसको आप तोड़ोगे तो इसको लिखोगे 400 प्लस 7/9। तो 400 को क्या हो जाएगा यहां से 4, और इसको आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे मैं आप लोगों को और भी इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, उसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से एकदम बेसिक से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। बिल्कुल परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने क्लास को वहां से शुरुआत किया है, और एडवांस लेवल तक का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन मिनटों में सेकंडों में आपको सॉल्व करवाऊंगा। नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं आप लोगों को। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से मजेदार तरीके से हम अपने पूरे मैथ्स को खत्म करेंगे, विद इन टाइम खत्म करेंगे। फिर हमारा छात्रावास का पेपर हो उसके पहले कम से कम एटलीस्ट एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।